ओके फाइन पीपल, कल का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था? वी टॉक्ड अबाउट स्टीपनेस, राइट? और ये स्टीपनेस का फीलिंग हमें कौन देता है? स्लोप बताता है। तो ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताता है? ग्राफ में हमें स्लोप ये बताता है कि हमारा वाई वाला वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में कितना फास्ट चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? अभी वाई में अगर पोजीशन है, एक्स में अगर टाइम है, तो हम कहेंगे कि हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। अगर x में सोचो, y में तुम्हारा चार्ज है, x में तुम्हारा टाइम है, तो हम कहेंगे कि हाउ फास्ट चार्ज इज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आता है? नहीं आता? जिसको हम क्या बोलेंगे? करंट। ठीक, तो हमने देखा कि स्लोप हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज tan ऑफ द एंगल एंड दैट एंगल इज मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो, एक कर्व हो, तो क्या होगा? तो अलग अलग जगह का स्टीपनेस, अलग अलग जगह का स्लोप अलग अलग होगा, राइट? सो उसी से ही कंटिन्यू करते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, लेट अस से, या पोजीशन वर्सेस टाइम ले लेते हैं। लेट अस से पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे लेते हैं। तुमने पूछा कि सर पॉइंट ए का वेलोसिटी कितना बताओ, पॉइंट बी का वेलोसिटी कितना बताओ, ऐसे पूछ लिया तुमने, है ना? अभी वेलोसिटी क्या है? हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो पीपल? एंड हमें पता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो स्टीपनेस है, वही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट ए इज लेस स्टीपर, पॉइंट बी इज मोर स्टीपर, राइट? तो हमें ये पता है कि पॉइंट बी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉइंट ए के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। एग्री करोगे पीपल? हाँ या ना? वो हम कैसे निकालेंगे पीपल? हाउ शैल वी फाइंड दैट आउट? हम यहाँ पर एक छोटा सा ये जो छोटा सा पॉइंट है, उसमें एक छोटा सा ऐसा लाइन खींचेंगे, हाँ या ना? अच्छा, हमने एक छोटा सा लाइन खींच दिया यहाँ पर। फिर लेट्स से दिस एंगल इज व्हाट? θ1। और सब लोग देख रहे हो ना, बी पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए तो छोटा सा एक लाइन खींचेंगे। एंड लेट अस से यहाँ पर ये जो एंगल है, लेट अस से दिस एंगल इज व्हाट? θ2। ऑब्वियसली ये इतना छोटा है कि θ1 θ2 दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट हमें ये पता है कि अगर हम इस लाइन को पीछे क्या करते हैं, बोलो, एक्सटेंड करते हैं। सुन रहे हो सब लोग? और इस लाइन को भी अगर हम पीछे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। सुन रहे हो सब लोग? हाँ। सो ये वाला भी एंगल क्या होगा? θ1। ये वाला एंगल भी क्या होगा? θ2। बात समझ में आता है? तो अभी अगर हमें पॉइंट ए पे वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, क्या मैं उसको tan θ1 लिख सकता हूँ? अच्छा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्या मैं उसको tan θ2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? ओके। एंड ऑब्वियसली अगर हम tan θ1 tan θ2 का वैल्यू पुट करें, वैल्यू कट करके उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाले, तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि पॉइंट बी का वेलोसिटी पॉइंट ए से ज़्यादा है। और हम देख के भी बता सकते हैं, बी ज़्यादा स्टीपर है, स्लोप उसका ज़्यादा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा उसका? ज़्यादा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विल बी मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए। बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सोचो, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है। सोचो हम एक नया ग्राफ बनाते हैं, एंड लेट अस से दिस इज बिटवीन, सुन रहे हो सब लोग? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है? सोचो इस ग्राफ को हमने बनाया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एंड लेट अस इन दिस केस द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, हाँ या ना? हमें पता है, लास्ट बेंच उसको बुलाओ, हमें पता है, तो आगे हमें पता है कि हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। बताता है नहीं बताता? हाउ फास्ट, ओए बाद में, पहले सुन लो। हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? अभी जनता, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, इसके स्टीपनेस के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? व्हाट विल यू ट्राई टू से अबाउट द स्टीपनेस ऑफ दिस ग्राफ? As time passes, what about the slope of the graph? Is it increasing or is it decreasing? It is decreasing. Why? Because sir, यहाँ पर देखो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है? प्लेटू जैसा। प्लेटू समझ में आता है? फ्लैट है, तो स्लोप क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप कम है। Is that clear people? तो अगर तुमने मुझे पूछा कि सर
यहाँ पर पॉइंट ए का एक्सीलरेशन क्या होगा, और ये पूछा कि पॉइंट बी का एक्सीलरेशन क्या होगा, हम कैसे करेंगे उसको पीपल? बोलो। हम यहाँ पर एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन खींचेंगे। लाइन जो है इस पॉइंट पे टेंजेंट जैसा बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? टेंजेंट जैसा। उसके बाद अगर मैं इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ, सुन रहे हो सब लोग? एक छोटे से ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। So let us see this angle is alpha. Let us see this angle is what? Beta. So acceleration at point A. Acceleration बोलना सही होगा क्योंकि the graph is between velocity versus time. So acceleration is point A, क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 alpha. And acceleration at point B, क्या मैं उसको 10 beta कह सकता हूँ? है ना सर? यहाँ पर अल्फा तो दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे? हम इसको पीछे क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। एंड दिस इज अल्फा। हाँ नहीं, डज नॉट मैटर। ये इस एक्सिस की तरफ है, दैट डज नॉट मैटर। हमें सिर्फ एंगल को देखना है कि पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं कि इसको वाई एक्सिस को काट रहा है नहीं काट रहा, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट कि अगर हमें स्लोप डिफाइन करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो लाइन है जिसको हम क्या बुलाते हैं, टेंजेंट। कल मैं ये बोला नहीं, ये वर्ड यूज़ नहीं किया, बट किसी पॉइंट में अगर हमें स्लोप बताना है तो हमें उसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है। किसका स्लोप निकालना है? टेंजेंट का। बिकॉज ये जो मैंने लाइन बनाया है या यहाँ पर मैंने जो लाइंस बनाई, ये सब के सब क्या है? टेंजेंट्स। तो सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमें उस जगह का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताएगा। अगर वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो उस पॉइंट का टेंजेंट हमें क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर? अगर पोजीशन वर्सेस टाइम है तो वहाँ का टेंजेंट हमें क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो टेंजेंट हमेशा क्या बोलता है? टेंजेंट हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बताता है। इज दैट क्लियर? तो अगर तुम्हें कोई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, तुम्हें किसका स्लोप निकालना है पीपल? जिस पॉइंट में पूछा गया है उस पॉइंट में जो टेंजेंट बनेगा उस लाइन का स्लोप निकालना है। कम ऑन पीपल, अगर मुझे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए तो इस पॉइंट पे हमने जो टेंजेंट बनाया उसका स्लोप निकालना है 10 अल्फा। अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसका स्लोप बताना है, दैट इज 10 बीटा। तो टेंजेंट का स्लोप हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इज दैट क्लियर पीपल? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? सबका आया समझ में? पक्का? सो देखो, अब तक हमने ये सीखा कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है तो हमें किसका स्लोप निकालना पड़ता है? टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ता है ना? और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक कर्व का अलग अलग पॉइंट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? इसलिए अलग अलग पॉइंट्स के लिए जो dy/dx आएगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। बात समझ में आया? अभी अगर तुम्हें किसी प्रोसेस का एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू। वो हम कैसे निकालेंगे? एक बात को समझना कि जब हम एवरेज निकालने का कोशिश करते हैं वी ऑलवेज कंसिडर ए पीरियड ऑफ टाइम, और हम जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं वी कंसिडर पॉइंट ऑफ टाइम। है ना अभिरू? सुन रहे हो सब लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी लेट अस कंसिडर ए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, लेट अस से इन दिस केस हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम, 3 सेकेंड्स। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो लेट अस से, जनता ध्यान से सुनना, t1 टाइम पे उसका वेलोसिटी सॉरी पोजीशन क्या वो लिख लेता हूँ। लेट अस से एट टाइम t1 इसका पोजीशन हम लोग क्या लिख रहे हैं? s1। सबको समझ में आ रहा है? फिर लेट अस से एट
टाइम t2, इसका पोजीशन क्या वो शो करता है. टाइम t2 ऐसा हो, सुन रहे हो सब लोग, दिस इज टाइम t2 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन हम लोग क्या दे सकते हैं, s2. Let us say this point is A and let us say this point is what, B. है ना, सबको समझ में आ रहा है. सो इन दिस केस अगर तुम्हें कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी, अच्छा छोड़ो, एक काम करते हैं, हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज अ कॉर्ड, जो किसी कर्व को 2 पॉइंट्स में काट के जाए, अनलाइक ए टेंजेंट. टेंजेंट क्या करता है, किसी कर्व को एक ही पॉइंट में छू के निकलता है, लेकिन कॉर्ड किसी कर्व को 2 पॉइंट्स में काट के निकलता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉर्ड बनाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सुन रहे हो सब लोग. सो अगर मैं यहाँ पर एक कॉर्ड बनाता हूँ, कैन आई से दिस इज द कॉर्ड, इज दैट क्लियर पीपल. ओके, नाउ पीपल टेल मी कि ये लेंथ कितना होगा, बोलो t2 माइनस t1 है. नाउ पीपल टेल मी कि ये लेंथ कितना होगा. सबको समझ में आता है ये चीज़, यहाँ से यहाँ तक s2, यहाँ से यहाँ तक s1 है, तो ये लेंथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, s2 माइनस ओवर s1. हमने ये लिख के रखा है. ए बी, लेट अस से इसका नाम हमने c दे दिया, हाँ या ना. एंड लेट अस से दिस एंगल इन दिस केस इज अल्फा. सबको आया समझ में. अच्छा, क्या तुम ये मानते हो, क्या तुम ये एग्री करोगे कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, इस कॉर्ड को एक्सटेंड करता हूँ, किसको एक्सटेंड करता हूँ, कॉर्ड को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो ये कॉर्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फा. सबको आ रहा है समझ में. सो कैन आई से tan अल्फा इज द टेंजेंट ऑफ द कॉर्ड ए बी. सॉरी, मैंने लाइन गलत बोल दिया. कैन आई से tan अल्फा इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इज दैट क्लियर पीपल. सो इन दिस केस याद रखना कि यहाँ पर अगर मुझे स्लोप डिफाइन करना है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, क्या मैं उसको tan अल्फा बुला सकता. बोलो, what are points A and B? What are points A and B? It represents the 2 times जिसके across हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है ना. मैंने हमेशा कहा है कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी बताना है, पीपल ध्यान से सुनना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी बताना है तो मुझे एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होगा. यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम t1 and ending at t2. If you need to find out instantaneous values, we don't need a period of time, we need a point of time at t. Is that clear? सुन रहे हो? Is that clear? But if we need to calculate the average value, we need a period of time from t1 to t2. That is from point A to point B. So what we did, we drew a chord between the points A and B. And we saw that if we extend the chord, it makes an angle of alpha with the positive side of the x-axis. So can I say tan alpha is the slope of the chord AB, right? अच्छा, अभी ये अगर tan alpha है तो ये भी, तो ये अगर alpha है तो ये भी alpha होगा या नहीं होगा people? So people, from the triangle ABC, from right angle triangle ABC, can you tell me what is tan alpha in this case? Can I say tan alpha in this case is perpendicular divided by base, that is BC by AC. हाँ है ना. Now what is the value of BC in this case? Can I say S2 minus of S1. What is AC in this case people? Can I say that is T2 minus of what? T1. क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? ये क्या निकल के आएगा? Del S by del T. इसको हम क्या बुलाते हैं? Is it not total displacement by total time? Del S को हम लोग क्या बुलाते हैं? Total displacement divided by हम लोग del T के जगह पर क्या लिख सकते हो? Total time कह सकते हैं. What is total displacement by total time people? Average velocity. So this is what this is. Average velocity. तुमने क्या सीखा? What did we learn?
हमने पहले ये सीखा कि टैंजेंट का स्लोप हमें कौन सा वैल्यू देता है, हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, लेकिन कॉर्ड का स्लोप हमें क्या देगा, एवरेज वैल्यू। तो सुन रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लेकिन कॉर्ड का स्लोप हमें क्या देगा, एवरेज वैल्यू। डज इट मेक सेंस? श्योर? हमने प्रूव किया है, हमने एक ए बी कॉर्ड बनाया है और हमने ये प्रूव किया है कि उसका स्लोप 10 अल्फा किसके बराबर निकल के आता है, बोलो, डेल एस बाई डेल टी के बराबर निकल के आता है। एंड डेल एस बाई डेल टी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आए पीपल? हाँ, अगर ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता तो तब कैसा होता, लेट्स सी, और एक बार करके देखते हैं, ठीक है, और एक बार इस पिक्चर को बना के देखते हैं। लेट अस से नाउ द ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सुन रहे हो सब लोग? लेट अस से ग्राफ ऐसा बना दिया, दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड्स। कुछ तो बोलो। लेट अस से ये टाइम कितना है, t1, एंड लेट अस से ये टाइम कितना है, t2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते हैं। लेट अस से यहाँ से यहाँ तक इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, v1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा सा दूर बना दिया मैंने, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v2, दिस इज व्हाट, v1, है ना, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तुम्हें क्या पूछा गया है, फाइंड आउट एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सुनो ध्यान से, फाइंड आउट एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि अगर ए बी पॉइंट्स के अक्रॉस चाहिए, सब लोग सुन रहे हो, देवांश, हमने सीखा कि अगर हमें एवरेज का वैल्यू निकालना है तो हमें किसका स्लोप निकालना पड़ता है, कॉर्ड का स्लोप निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कॉर्ड बना लेते हैं, बनाए कॉर्ड। सो इन दिस केस अगर मैं कॉर्ड बनाता हूँ पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा बनेगा। अच्छा, हमें पता है कि ये एंगल अगर बीटा है, सुन रहे हो सब लोग, यहाँ पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ ऐसे करके तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, बीटा। व्हाट अबाउट दिस लेंथ, मानते हो इस बात को? एंड व्हाट अबाउट दिस लेंथ पीपल, ये अगर v2 ये अगर v है तो ये क्या निकल के आएगा, दिस इज v2 माइनस व्हाट, v1। समझ में आया? तो हमने कहा कि इस ग्राफ का जो कॉर्ड का स्लोप होगा वो क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी वो क्या आएगा, 10 बीटा। एक बार हम लोग ये देखते हैं कि 10 बीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा। 10 बीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर कितना आएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय बेस, बेस का वैल्यू क्या निकल के आएगा, t2 माइनस व्हाट, t1। तो ये क्या निकल के आएगा, दिस इज डेल v बाई डेल टी। एंड व्हाट इज डेल v बाई डेल टी पीपल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज एक्सेलरेशन। सबको आया समझ में? तो सिंपल, अगर वन लाइनर एक बताना है, क्या बताना है, वन लाइनर, तो क्या तुम्हें याद रखना है कि टेंजेंट का स्लोप तुम्हें हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा और कॉर्ड का स्लोप, भाई साहब कॉर्ड का स्लोप क्या देगा तुम्हें, एवरेज वैल्यू। समझ में आ रहा है सबको? टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा और कॉर्ड का स्लोप एवरेज वैल्यू देगा। इज दैट क्लियर? है ना? ये हमेशा याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको कॉमेंट में लिख के रखो। विवेक, सो पीपल, नेक्स्ट हम इस ग्राफ को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम स्लोप डिफाइन करते पीपल तो हमने कहा कि स्लोप इज 10 ऑफ द एंगल एंड द एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। बात समझ में आए? तो अगर हमारे पास ऐसा लाइन है, सोचो y वर्सेस x ग्राफ है, तो स्लोप निकालने के लिए हम जो एंगल यूज़ करते हैं ना, वो एंगल हम हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब इन दिस केस द एंगल विल बी मेजर्ड लाइक दिस। हमने मेजर कहाँ से चालू किया पीपल, कम ऑन गिव मी रिप्लाई, फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, और ऐसे घुमा के हमने यहाँ तक मेजर किया, ठीक है। ये हो गया हमारा थीटा, राइट। सो अभी अगर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो मुझे ये एंगल पकड़ना नहीं है, मुझे कौन सा एंगल पकड़ना है, वो एंगल पकड़ना है जो कि तुमने पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस से घुमा के बनाया। मतलब तुमने एंगल का मेजरमेंट कहाँ से चालू किया, फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। सो दिस इज पॉजिटिव, तुमने ऐसे करके निकाले। बात समझ में आया? तो इस लाइन का स्लोप अगर हम लिखना चाहेंगे, द स्लोप ऑफ द लाइन इन दिस केस इज व्हाट, 10 थीटा।
क्या तुम एग्री करते हो यहाँ पर थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल है? अच्छा, टेन ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा नेगेटिव आता है, डू यू नो दिस? सोच के देखो, टेन 120 क्या आएगा? 1090 + 30 माइनस कॉट 30 आएगा नहीं आएगा? आता ही नहीं आता ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो 10 का वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। एक्यूट एंगल के लिए 10 का वैल्यू क्या निकल के आता है? पॉजिटिव। ये याद रखना, समझ में आया? दैट मीन्स इफ थीटा इज acute, then tan theta is positive. If theta is obtuse, then come on people, tan theta is negative. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सबको आ रहा है समझ में? सो अगर हमारा लाइन ये ए बी है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी? स्लोप of line AB in this case is equal to what? Tan theta. Here tan theta is negative as theta is what? Theta in this case is an obtuse angle. कुछ तो बोलो, याद रहेगा सबको ये चीज़? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? श्योर? अच्छा, अभी देखो कैच क्या है। कैच ये है कि सोचो कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। सब लोग रेडी? वैसे दिस इज एस वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। लेट अस से दिस इज एस इन मीटर्स वर्सेस टाइम, एंड लेट अस से इन दिस केस वी हैव ए ग्राफ लाइक दिस। आया समझ में? हमें ये पता है कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? इस ग्राफ का स्लोप हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, बिकॉज स्लोप हमेशा तुम्हें ये बताएगा कि हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विच मीन्स हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी। एज बिकॉज स्लोप अलग अलग है, यहाँ पर ग्राफ स्टीप है, यहाँ पर ग्राफ फ्लैट है, यहाँ का स्लोप अलग, यहाँ का स्लोप अलग, यहाँ का वेलोसिटी अलग, यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा? अलग। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? बट हमें ये पता है कि एज बिकॉज ये ग्राफ यहाँ पर ज़्यादा स्टीपर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड स्लोप ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और यहाँ पर स्लोप क्या होगा? कम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, बिकॉज यहाँ पर ग्राफ का नेचर इज मोर फ्लैटर एज कम्पेयर टू दिस केस। बात समझ में आया? तो हमने ये सीखा है कि अगर मुझे किसी जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करना है तो हमें हमेशा उस जगह पर क्या बनाना पड़ता है? टेंजेंट बनाना पड़ता है। टेंजेंट बना के हमें ये देखना पड़ता है कि उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ कितना एंगल बनाया है, वो चेक करना पड़ता है। 10 ऑफ दैट एंगल हमें क्या बताता है? 10 ऑफ दैट एंगल मुझे उस टेंजेंट का स्लोप बताता है, या इन दिस केस 10 ऑफ दैट एंगल मुझे इस ग्राफ से वेलोसिटी बताएगा। बताएगा नहीं बताएगा? तो सोचो, तुमने 2 पॉइंट चूज़ कर लिया, तुमने पूछा कि सर पॉइंट ये है, पॉइंट बी ये है, आप मुझे बताओ कि पॉइंट ए में वेलोसिटी कितना है और पॉइंट बी में वेलोसिटी कितना है। करेक्ट? ये पूछा गया मुझे। क्या पूछा गया है? सर आप बताओ कि पॉइंट ए का वेलोसिटी कितना है। देखो, पॉइंट ए का वेलोसिटी अगर ऐसे पूछा गया है देन ऑब्वियसली इट विल बी एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो नहीं पूछा गया व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए बी। अगर ये पूछा जाता तो हम टेंजेंट नहीं बनाते, हम कॉर्ड बनाते, ए से चालू करता और बी पे ख़त्म करते। पूछा गया है ए पे कितना वेलोसिटी बताओ, बी पे कितना वेलोसिटी है, मतलब हमें अभी टेंजेंट के मदद से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर हम टेंजेंट बनाते पीपल, सब लोग सुन रहे हो ना? अभी अगर हम टेंजेंट बनाते, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया, सोचो ऐसा, कोई दिक्कत? यहाँ पर एक सोचो एक टेंजेंट बनाया ऐसा, कोई दिक्कत किसी को? देखो, अभी अगर मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट ए रिप्रेजेंट करना है और अभी अगर मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट बी रिप्रेजेंट करना है, जनता सुन रहे हो ना? तो हमें ये एंगल चाहिए होगा। लेट अस से दिस एंगल इज व्हाट? अल्फा, दिस एंगल इज व्हाट? बीटा, है ना पीपल? तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए दैट इज व्हाट? 10 अल्फा, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी दैट इज व्हाट? 10 बीटा। करेक्ट? देखो कैच क्या है, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, मतलब 10 अल्फा का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, 10 बीटा की भी वैल्यू नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात याद रखना है, फिजिक्स में माइनस आना और मैथ्स में माइनस आना में बहुत बड़ा फ़र्क है।
मैं कुछ वैल्यूज लेके डिस्कस करता हूँ। समझ में आया? सोचो यहाँ पर जो वैल्यू आया से मैं कुछ मान रहा हूँ, से यहाँ पर मान लेता हूँ, से VA का वैल्यू जो 10 अल्फा है वो निकल के आता -100 मीटर पर सेकेंड, एंड VB का वैल्यू जो कि 10 बीटा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मान रहा हूँ, कितना निकल के आया? -50 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आया है। बात समझ में आया पीपल? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर माइनस आना मैथ्स वाला माइनस जैसा नहीं है। यहाँ पर माइनस आने का मतलब है कि हमें डायरेक्शन पता चल रहा है, क्योंकि प्लस हम तब कहते हैं जब हमारा बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करता है या ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो हम पॉजिटिव मानते हैं, या अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करे या नीचे ट्रैवल कर रहा है तो उस वेलोसिटी के साइन के साथ हम माइनस अटैच कर देते हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तुम मुझे बस इतना बताना है कि -100 बड़ा है या -50 बड़ा है? -50 बड़ा है। हाँ, मैथ्स के हिसाब से -50 -100 से बड़ा है, बट यहाँ पर ये काम नहीं करने वाला। अगर मैंने तुम्हें कहा कि एक गाड़ी -50 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है और दूसरा गाड़ी -100 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, कौन सा गाड़ी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर रहा है? 100 वाला तेज़ ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज उसने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 100 मीटर कवर किया है। और दूसरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 50 मीटर्स कवर किया पर सेकंड। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर माइनस मैग्नीट्यूड को बढ़ाता या घटाता नहीं है, यहाँ पर माइनस फिजिक्स वाला माइनस है जो तुम्हें सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि तुम्हारा दोनों गाड़ी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस बार भी कहूँगा कि वेलोसिटी ऑफ A इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ B। इस बार भी मैं कहूँगा कि -100 मीटर पर सेकेंड इज मोर देन -50 मीटर पर सेकेंड। -100 इज लेस देन -50, आई एग्री, बट यहाँ पर -100 और -50 का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम -100 मीटर पर सेकेंड का बात कर रहे हैं और -50 मीटर पर सेकेंड का बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अभी रुक। सो हियर हम कह सकते हैं कि -100 मीटर पर सेकेंड इज मोर देन -50 मीटर पर सेकेंड, which means velocity at point A is more than what? Velocity at point B. कंफ्यूज मत होना, तुम मुझे ये पूछ सकते हो सर आपने -100 को 50 से बड़ा कैसे लग दिया? -50 से -100 -50 से छोटा है, एग्री, बट -100 मीटर पर सेकेंड -50 मीटर पर सेकेंड से बड़ा छोटा नहीं है। बात समझ में आया? बिकॉज यहाँ पर माइनस मैथ्स वाला माइनस नहीं है, उसको बुलाओ। यहाँ पर माइनस मैथ्स वाला माइनस नहीं है। कैसा माइनस है पीपल? फिजिक्स वाला माइनस है, जो कि तुम्हें सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन ही बताता है। तनवीर समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में पीपल? हाँ, तो हमने जो ये सीखा था कि ग्राफ अगर स्टीपर होता है, ग्राफ का चढ़ाई जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर स्लोप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इवन इन नेगेटिव स्लोप ये कॉन्सेप्ट होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर ग्राफ स्टीपर है या नहीं है, यहाँ पर ग्राफ फ्लैट है या नहीं है, तो जहाँ पर स्टीपर है वहाँ पर स्लोप का वैल्यू ज़्यादा ही निकल के आ रहा है, -100 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रहा है। और जहाँ पर ग्राफ फ्लैट है वहाँ पर स्लोप अब भी क्या निकल के आ रहा है? -50 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रहा है। स्लोप वाइज क्या है? कम ही। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, -100 से -50 से तो छोटा है। अरे वो मैथ्स वाला -100 -50, यहाँ पर माइनस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो अब भी हम कहेंगे कि A पॉइंट का वेलोसिटी B पॉइंट से क्या है? ज़्यादा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, फिजिक्स में, जहाँ पर भी ग्राफ का स्टीपनेस दूसरी जगह के स्टीपनेस से ज़्यादा होगा वहाँ पर स्लोप का वैल्यू दूसरे वाले से ज़्यादा होगा, चाहे वो पॉजिटिव स्लोप हो चाहे वो नेगेटिव स्लोप हो, एज लॉन्ग एज यू आर डीलिंग विद फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। समझ में आया? Is that clear? ये graph, this could be a graph between what? Acceleration versus time. This graph could have been a graph between velocity versus time. In that case, the slope would have represented acceleration. So here the accelerations will be higher and here the accelerations will be lower. Yes, their answers will come out to be negative, but that will not cause any change. -5 meter per second square is more than -2 meter per second square. Do you agree with me people? -5 meter per second square is more than -2 meter per second square. Unlike maths. हमेशा इस बात को याद रखना। नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? नेगेटिव स्लोप कब आएगा? जब हमारा लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है? ऑब्ट्यूज।
तब स्लोप का साइन नेगेटिव निकल के आएगा। अगर एक्यूट एंगल बनाता है तनवीर, अगर एक्यूट एंगल बनाता है तो कौन सा साइन निकल के आएगा स्लोप का? पॉजिटिव निकल के आएगा। इज दैट क्लियर विवेक? चलो देख लो। ठीक है पीपल, आज तो वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, कल इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो।